जय जैन बंधु। तो हमारे पास हैं आज जियो जैनिज्म से। शुभम जैन। जी सर, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं आप? ओके। जय जैन सभी को। मेरा नाम शुभम जैन है और मेरे पेज का नाम है जियो जैनिज्म। जियो का फुल फॉर्म होता है गोल्डन एरा ऑफ जैनिज्म। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग उस स्वर्णिम काल की बात करते हैं जिसको लोग अभी भी नहीं जानते। जैनों का वो स्वर्णिम काल जिसकी बातें हम साधु महाराजों से सुनते हैं कि एक टाइम जैनिज्म इतना फ्लरिश किया करता था। तो हमारा प्लेटफॉर्म वो माध्यम है जो लोगों को उस स्वर्णिम काल से रिसर्च के माध्यम से अवगत करता है। भैया से मैं पहले भी जुड़ चुकी हूँ भैया। मतलब हम जैसे यूथ जो जैनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं उन सबको गैदर करते हैं। जैसे हम लोग ने जूम मीटिंग की थी तो उसमें हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि हम जैसे साउथ साइड कैसे जैनिज्म को फैला सकते हैं। तो भैया सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके सर सर आपने पेज कब स्टार्ट किया था? मैम ये पेज मैंने 2023 जुलाई में शुरू किया था और इसके पीछे का मेन मोटिव यही था कि जो हिडन टॉपिक्स हैं लाइक जैन हिस्ट्री ऑफ आंध्र प्रदेश, जैन हिस्ट्री ऑफ केरला और जो जैन लिटरेचर्स हैं, जैसे कि कहा जाता है तमिलनाडु में 3 संगम हुई हैं। उन तीसरी संगम के हमारे पास प्रमाण है, 2 संगम के नहीं। तो दूसरी संगम के जो लिटरेचर्स लिखे गए हैं उसमें से 5 मेजर एपिक्स कहे जाते हैं, 5 माइनर एपिक्स कहे जाते हैं। तो जो 5 माइनर एपिक्स थे वो जैनों ने लिखे हैं और जो मेजर एपिक्स थे उन 5 मेजर एपिक्स में से भी 3 मेजर एपिक्स जैनों ने लिखे हैं। तो एक लिटरेचर से ये चीज़ हम पता कर सकते हैं कि उस टाइम हमारा जैनिज़्म वहाँ पे कितना ज़्यादा फ्लरिश रहा होगा। क्योंकि और जब आप उन लिटरेचर्स को पढ़ते हो तो आपको सिर्फ उसमें तत्व नहीं मिलता है, आपको उस समय के इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है। और नॉर्थ इंडिया में हम लोगों को या ये कहिए कि जो लोग आजकल के लोग हैं, जैन जी है, उसको नहीं पता होता है कि लिटरेचर संगमेश क्या है, मेजर एपिक्स क्या है, माइनर एपिक्स क्या है। तो हमने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जिसका मेन उद्देश्य यही था कि जो जैन जी है, मिलेनियल है, उनको हम इस बारे में बताएं। सर जैसे कि आपने बताया कि आप आईटी सेक्टर से हैं ऑलरेडी। तो मतलब ऐसा क्या आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा पॉइंट आया, कब आया कि आपने सोचा कि इसके अलावा मैं अपनी लाइफ को जैनिज्म के लिए डिवोट करूंगा? ओके। तो मैम ऐसा है कि मैं अभी रेलवे में इंजीनियर हूँ, सीनियर इंजीनियर हूँ। और मैं एनआईटी भोपाल से ग्रेजुएट हूँ। आईआईटी रुड़की में मैं एक रिसर्च स्कॉलर था। तो बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर मुझे ये चीज़ लगती थी कि जैनिज़्म एक ऐसा टॉपिक है जिस पे कभी रिसर्च नहीं हुई है। तो वहाँ से मेरे दिमाग में ये आइडिया है कि जिस कुल में हम जन्म लिए हैं उसके बारे में रिसर्च में इतनी कमी क्यों है, तो हमें रिसर्च करनी है। तो मैं कई रिसर्चर से जुड़ा। अब रिसर्च एक ऐसी चीज़ होती है उसमें सबको इंटरेस्ट नहीं आता है। आपकी जनरेशन जैन जी या मेरी जनरेशन के लोगों को भी नहीं था इंटरेस्ट। तो हमने सोचा कि यार इसको यदि लोगों को पहुंचाना है तो हम क्यों ना वीडियोस बनाएं, एनिमेटेड वीडियोस बनाएं और एनिमेशन वीडियोस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। तो एक बार फिर अगर आप लोग भी कोई सहायता कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए जियो जैनिज्म की। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।